जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे डुअल सप्लाई बना सकते हैं और अगले वीडियो में देखेंगे कि डुअल सप्लाई की हेल्प से हम कैसे एम्पलीफायर बना सकते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो जैसा कि डुअल सप्लाई में पॉजिटिव और निगेटिव और ग्राउंड तीनों वोल्टेज रहता है, तो इसको पहले हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एसी दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये निगेटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंड है। तो चेक करके बताएंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर लेते हैं, इसमें प्रोब लगाते हैं, एक कॉमन पे और एक वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज पे। फिर उसके बाद डीसी वोल्ट है। सबसे पहले एसी वोल्ट चेक करेंगे कि इनपुट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, जो 9 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 230 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन करेगा 9 वोल्ट में। तो जैसा कि यहाँ से 3 वायर आया है, ये सेंटर टैप्ड वाइंडिंग का है और ये एंड जो रहता है वाइंडिंग के एंड दोनों टर्मिनल का है। तो सबसे पहले इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच चेक करेंगे तो 9 के क्रॉस आसपास आना चाहिए। पहले स्विच ऑन करते हैं ऐसे, फिर इसके और इसके बीच देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। 9.5 वोल्ट आ रहा है और ये वाला ग्राउंड है और इधर भी 9 वोल्ट आना चाहिए। उतना ही वोल्ट आ रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग दोनों वाइंडिंग के एंड में लगाएं तो मल्टीप्लाई मतलब डबल हो जाना चाहिए वोल्टेज। यहाँ पर चेक करते हैं, समथिंग 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हाँ, 18 पॉइंट समथिंग 19 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 2 डायोड लगा हुआ है, जो क्या करेगा, एक पॉजिटिव बनाएगा, एक क्या बनाएगा, एक निगेटिव बनाएगा, एक निगेटिव ये वाला और एक ग्राउंड। तो जो ग्राउंड वाला आया है सेंटर टैप्ड वाला, ये सेंटर टैप्ड है, इसको हम लोग ग्राउंड बना लिए हैं। और फिर उसके बाद ये कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर जो लगा है वो पॉजिटिव फिल्टर के लिए है, एक निगेटिव सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, जिससे डुअल सप्लाई बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट करते हैं। इसका रेंज 20 वोल्ट के अंदर है तो हम लोग 20 वोल्ट रेंज सेट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर रखते हैं। फिर उसके बाद बिना लोड का हम लोग चला रहे हैं और देखिए यहाँ पर कैपेसिटर में लिखा हुआ है 25 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैराड। तो 25 वोल्ट लिखा है तो ये 25 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है मैक्सिमम। तो बिना लोड पे हम लोग देखते हैं, इसका वोल्टेज थोड़ा बढ़ा होगा, 9 वोल्ट से ज़्यादा आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निगेटिव प्रोब और ग्राउंड के बीच चेक करते हैं। निगेटिव पे निगेटिव लगाते हैं और फिर ये ग्राउंड पे लगाते हैं। तो देखिए 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 12.3 वोल्ट, 12.18 वोल्ट आ रहा है, जो ये निगेटिव है, निगेटिव सप्लाई है। कैसे, एक ग्राउंड पे रखेंगे और एक इस पे रखेंगे तो देखिए निगेटिव वोल्टेज आएगा, ये निगेटिव है। और ग्राउंड से पॉजिटिव में अगर हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये देखिए 12 वोल्ट पॉजिटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड है, ये निगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये डुअल सप्लाई का वर्क कर रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं कैसे, अब उसको देखेंगे। तो इसमें जो है यहाँ से हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आउटपुट मिलता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक वायर ऐसे रहता है और इसमें 2 वाइंडिंग रहती है, तो इन दोनों को कॉमन कर देते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मिल के 5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन जाता है और इधर से नापेंगे, मान लीजिए हमारे केस में 9 वोल्ट का था तो 9 वोल्ट मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से भी 9। अगर दोनों यहाँ से हम लोग मेजर करें तो यहाँ पर 18 मिलता है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, बस स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है। ये AC टू AC रखता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हम लोग घर में जानते आता है,
तो ये 50 हर्ट्ज ही रखेगा कि 50 बार एक बार साइकिल में ऐसे ऊपर डाउन अप डाउन होगा 50 बार, ये केवल स्टेप डाउन करता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक डाइवोड लगाएंगे। अब डाइवोड जैसा कि हमारे पास 4 डाइवोड है, तो 4 डाइवोड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। 4 डाइवोड हम लोग ड्रा कर लेते हैं। स्पेस इधर कम। सबसे पहले यहाँ पर हम वाइंडिंग बना लेते हैं। यहाँ पर वाइंडिंग बना लिए, यहाँ पर ये कोर है। अब इसके बाद हमारे पास 4 डाइवोड है, 2 एक डायरेक्शन में रखेंगे, 2 एक डायरेक्शन में रखेंगे। डायोड हम लोग जानते हैं कि अगर ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है तो करंट ऐसे फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक इधर से फ्लो होगा करंट, और अगर ये वाला टर्मिनल लो पे है और ये वाला मान लीजिए हाई पर है और ये लो पर है, तो ऐसे फ्लो करेगा। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, या तो ऐसे फ्लो होगा या तो ऐसे फ्लो होगा। ये हाई टर्मिनल पे है और ये लो पे है तो निगेटिव इधर फ्लो होगा, पॉजिटिव नहीं। तो इसे देखते हैं, हमारा मेन एम यहाँ पर है, एक यहाँ पर पॉजिटिव मिलना चाहिए, एक यहाँ पर नेगेटिव मिलना चाहिए, एक हमारे पास ग्राउंड मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, ग्राउंड को सबसे पहले हम लोग इससे कॉमन कर देंगे, ग्राउंड मिल गया। अब बात आई पॉजिटिव की। पॉजिटिव कैसे आएगा कि ये जो है इधर से अगर जाएगा तो पॉजिटिव करंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हाई होगा, ये लो होगा। एक इधर से हो गया, दूसरा वाला ये दोनों जो है पॉजिटिव करेंगे, तो इसको हम लोग कॉमन करके एक यहाँ पर लगा देते हैं। और इधर अगर ये वाला हाई पोटेंशियल में निगेटिव है तो ये निगेटिव फ्लो करेगा, इन दोनों को लगा के हम लोग निगेटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद इधर, तो एक बार में अगर मान लीजिए साइकिल आ रहा है प्लस और माइनस, इसमें से केवल प्लस वाला लेना है, तो क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा, केवल प्लस वाला करेगा, ये प्लस वाला पास करेगा, निगेटिव वाला नहीं करेगा। और इसमें से भी अगर हम लोग को केवल प्लस लेना है, इसमें से भी प्लस लेना है, तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, प्लस से देंगे। और अगर इसमें निगेटिव चाहिए तो क्या करेंगे, इसको भी निगेटिव इधर देंगे और इसमें से भी निगेटिव इधर देंगे। तो इस प्रकार से जो क्या कि पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव चला गया तो पॉजिटिव, यहाँ से दोनों को निगेटिव चला गया निगेटिव, ये कॉमन है ग्राउंड। तो इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव ग्राउंड मिल गया हम लोग को। अब बात ये है कि इधर पॉजिटिव पे तो केवल ऐसे आया और निगेटिव पे केवल ऐसे आया, निगेटिव वाला पार्ट भी ऐसे आया, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए एक पॉजिटिव, एक ग्राउंड, एक निगेटिव। तो लेकिन ये ऐसे आया है, तो ये इसमें पल्स सेटिंग है, मतलब इसमें पल्स है, मतलब प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी ऐसे रहता है, ये ग्राउंड, ये पॉजिटिव वोल्ट, और निगेटिव आया है तो ऐसे है। इसमें अभी प्योर डीसी फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर 3 है और हमारे पास कैपेसिटर है, तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये ग्राउंड है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, निगेटिव यहाँ पर, कैपेसिटर का ऐसे करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, निगेटिव यहाँ। अब ये निगेटिव है तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाला यहाँ करेंगे, निगेटिव वाला यहाँ। तो जो है इस प्रकार से हमारा कैपेसिटर बन गया। अब कैपेसिटर क्या करेगा कि फिल्ट्रेशन काम करेगा, जिससे कि हमारा एक प्रकार से इस प्रकार से डीसी मिलेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, वैसे डीसी प्योर मिल गया। तो ये लीनियर सप्लाई है, इसमें हम लोग देखिए कैसे हम लोग एसी से डीसी बनाते हैं। अब इसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ डुअल सप्लाई की नीड होती है, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जानते हैं हम लोग हैं
ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चाहता है, और बेसिकली जो कुछ डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या चाहता है, एक ग्राउंड चाहता है और पॉजिटिव चाहता है। तो हम लोग इसको बेसिकली निगेटिव कहते हैं, लेकिन जो ये होता है रिफरेंस वोल्टेज होता है, ग्राउंड होता है और ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें डुअल सप्लाई चाहता है। क्या चाहता है, पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस सैचुरेशन और माइनस सैचुरेशन। तो धन्यवाद। आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।